बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अत्ती आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। जी माय यूट्यूब फैमिली, आज आपके लिए मज़ेदार सी ग्रिल फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम इसको दो तरीके से बनाने वाले हैं। एक तो हम इससे कोयलों के ऊपर बारबेक्यू करेंगे और दूसरा हम इसको ओवन के अंदर बेक करेंगे। तो चलें हम इसको स्पाइसेस के रेडी करते हैं। फ़िश को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तकरीबन ये 6 kg फ़िश है और इसके स्पाइसेस हैं। हाफ कप में डाल रही हूँ गार्लिक, हाफ कप ही इसके अंदर डालूंगी जिंजर। आप लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैं फ्रेश ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच मैं चाट मसाले के डालूंगी। तकरीबन 10 या 12 अदद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें। जी तो बस 2 चम्मच मैं अजवाइन डाल रही हूँ। 6 लेमन को काट के उसका मैंने जूस निकाल लिया है, इसको ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच बड़ा मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी का डाल रही हूँ। 2 बड़े चम्मच टेबलस्पून मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। कुटी हुई दादर मिर्च जो है वो 2 चम्मच ऐड करूँगी। और फिर इसके अंदर साबुत गरम मसाला जो है उसको मैं 1 चम्मच भर के डालूँगी और पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी। इस तरह से ये पेस्ट बन जाएगा और फिर हम इसके अंदर इमली डाल देंगे और इसको दरदरा सा हम ग्राइंड कर लेंगे। इमली को डाल के सिर्फ 3 या 4 सेकंड के लिए ब्लेंड करना है। और फिर फ़िश जो मैंने अच्छी तरीके से धो के रखी है उसके अंदर सारे मिक्सचर को ऐड कर दूँगी। सारे मसाले को हाथों की मदद से फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से लेप करना है। जी तो व्यूअर्स, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिली सॉस 2 चम्मच। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करूँगी और इस सारे बैटर को मैं फ़िश के ऊपर लेप कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी अच्छी तरीके से। इस तरीके से व्यूअर्स, मसाला लगाने से फ़िश के अंदर से कोई स्मेल नहीं रहती, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत फ्लेवरफुल और जायके वाली बनती है। आप लोग इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी क्रंची क्रिस्पी फ़िश तैयार होती है। एक दफ़ा आप बनाएं तो आप यकीन जानें कि कोई आपकी तारीफ़ करने लगेगा कि बहुत ही अच्छी और जायके वाली फ़िश बनती है इस तरह से। सारे मसाले को मैं फ़िश के तमाम पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से लेप कर दूंगी। इस तरीके से हम मसाला लगा के मछली को महफूज भी कर सकते हैं। एयर टाइट जार में इसको बंद कर सकते हैं, टिफ़िन में लॉक कर सकते हैं, या फिर हम इसके ऊपर रैपिंग पेपर के साथ कवर करके भी फ़िश को हफ्तों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस तरह से मैंने जो कट्स लगे हुए थे उसके अंदर भी फ़िश का मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है और आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से मैंने इसको लेप कर दिया है। जो इनके कट्स हैं उसके अंदर भी मसाला भर दिया है। तमाम फ़िश को मैरिनेट करके हम इसको 4 या 5 घंटों के लिए रख देंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर तक रच जाए। फिर हम इसको फ्राई कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं और बेक कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब मैं फ़िश को
रैपिंग पेपर के साथ इस तरह से कवर कर दूंगी। कवर करने से फ़िश के अंदर या फ़िश की जो स्मेल होती है वो दूसरी चीज़ों में नहीं जाती। तो इस तरह से हम इसको 4-5 घंटों के लिए मसाला लगा के रख देंगे। जी तो व्यूअर्स तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैं फ़िश को बेक करूंगी और ग्रिल करूंगी। जी व्यूअर्स इस तरह से मैं बेकिंग ओवन के अंदर 250 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन के अंदर मैं आधे घंटे के लिए इसकी टाइमिंग लगाई है। बीस मिनट के बाद मैंने ओवन को खोला है और फ़िश जो है वो बेक हो चुकी है। इसके ऊपर मैं ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा ऑयल लगा दूंगी। जी तो व्यूअर्स इसी तरीके से हम बाकी के फ़िश के पीसेस जो हैं उनको ग्रिल कर देंगे। ग्रिल के अंदर मैंने मछली को लगा दिया है। बारिश का मौसम है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कोयले जो हैं उनको दहका दिया है और ग्रिल जो है मैंने फ़िश लगा के रख दी है। बहुत ही लजीज खुशबू हर तरफ फैल चुकी है। इसी तरीके से व्यूअर्स मैंने फ़िश को ग्रिल कर लिया है और अब मैं इसको ऑयल लगा रही हूँ ब्रश की मदद से और इसके ऊपर लेमन छिड़क देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला। तो मज़ेदार सी हमारी ग्रिल्ड फ़िश रेडी हो चुकी है। रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कुकिंग विद द क्यार्ट स्टूडियो पे आप सीख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से खाने जिनमें चाइनीज़ रेसिपीज़, टर्किश रेसिपीज़ और पाकिस्तानी देसी खाने, लजीज खाने आप सीख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।